भगवान विष्णु काल के हर चक्र में 10 अवतार लेते हैं। उसमें से सबसे पहला है मत्स्य अवतार, फिर आता है कूर्मा अवतार और तीसरा आता है वराह अवतार। वराह अवतार के विज्ञान को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, मतलब कई करोड़ साल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। बहुत समय पहले सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बालकों की रचना की और उन्हें अनंत काल तक मानस ऋषि के रूप में रहने का वरदान दिया। इन चारों ऋषिगण के नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों ऋषियों के पास अद्वितीय शक्तियां थी। एक बार इन सभी ने भगवान विष्णु के दर्शन करने का निर्णय लिया। अपने पिता ब्रह्मा से अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक के लिए चल पड़े। वैकुंठ लोक में 7 द्वार है। इन 4 ऋषियों ने 6 द्वार को पार कर लिया, लेकिन 7वें द्वार पर जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। वो 4 बालक बस 5-5 साल के बच्चे थे। जय और विजय ने उन्हें बच्चा मानकर उनका अपमान करना शुरू कर दिया। उन 4 ऋषियों को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर राक्षसों के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साथ में प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों का व्यवहार क्षमा योग्य नहीं है। इन ऋषियों ने पहले कभी किसी को श्राप नहीं दिया था, इसलिए इनके श्राप का प्रभाव बना रहेगा। तब जय और विजय उन 4 ऋषियों से क्षमा मांगने लगे, लेकिन ऋषियों ने कहा तुम्हारे श्राप हटाए नहीं जा सकते, परंतु उसे कम किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर केवल 3 बार होगा और हर बार तुम्हारा अंत खुद भगवान विष्णु के द्वारा होगा। इस प्रकार तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और तुम अपने निवास स्थान पर वापस आ जाओगे। उसके बाद समय बीता और अपने पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों दैत्यों ने पृथ्वीवासियों को परेशान करना शुरू किया। पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने घोर तप करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर वरदान में अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान नहीं दिया। हिरण्याक्ष ने सभी देवताओं के नामों के साथ कुछ समय में सभी जीव जंतुओं के नाम लेकर कहा कि किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु ना हो, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने यह वरदान दे दिया। फिर कुछ क्षणों बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने वश में कर लिया और सभी देवताओं को युद्ध में हराया। उसके बाद हिरण्याक्ष को खुद पर बहुत अहंकार हुआ और तभी एक दिन नारद मुनि से भेंट कर खुद की प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो इस पर नारद मुनि ने कहा कि बस एक ही श्री महाविष्णु है जिससे तुम जीत नहीं पाओगे। अब हिरण्याक्ष भगवान विष्णु से युद्ध करने पूरे ब्रह्मांड को अपने अधीन कर लेना चाहता था। भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए हिरण्याक्ष ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह वैकुंठ नहीं जा सकता था। तो भगवान विष्णु को स्वयं बुलाने के लिए उसने पृथ्वी को पाताल लोक के डायमेंशन में मौजूद गर्भोदर्शन में छुपा दिया। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा और तभी भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक नए स्पीशीज का निर्माण किया, जिसका शरीर हमारे पृथ्वी के मुताबिक 100 गुना बड़ा था और यह नया स्पीशीज भगवान विष्णु का वराह अवतार कहलाया। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु ने इतने सारे स्पीशीज होने के बावजूद सूअर का ही अवतार क्यों लिया? तो वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो पृथ्वी को उस गर्भोदर्शन से निकालने के लिए सूअर के अलावा दूसरा जीव उस वातावरण में जी ही नहीं सकता था, और अन्य रीजन यह था कि इसी अवतार के द्वारा ही हिरण्याक्ष का वध हो सकता था, क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था तो उस समय इस प्रकार का स्पीशीज इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं मौजूद नहीं था। इसलिए वराहदेव को आदि वराह भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है पहला। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि सूअर का डीएनए और इंसान का डीएनए 99% मिलता है। 1% के फर्क से वह सूअर कहलाते हैं और हम इंसान। और दोस्तों, इसलिए मेडिकल साइंस में भी किसी भी एंटीडोट बनाने से पहले उसका टेस्ट सूअर पर किया जाता है। वराहदेव ने पृथ्वी को अपने दांत पर उठाकर पृथ्वी को पुनः कक्षा में स्थापित कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक और साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ कि हमारे पुराणों के हिसाब से उस समय के नक्षत्र यानी स्टार्स साइंस के अनुसार वराहदेव द्वारा पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित करने का समय और पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से 7 कॉन्टिनेंट का निर्माण होने का समय काफी हद तक मिलता है। यह दोनों समय की गणना मेल खाती है। यही पर समय था जब एनिमल्स में काफी ज्यादा इवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद हिरण्याक्ष और वराहदेव के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह युद्ध काफी लंबे समय तक चला था।
दोस्तों आपको और एक बात बता दें कि आज का आधुनिक विज्ञान हमारे शास्त्रों और पुराणों से ही मदद ले रहा है, जैसे कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वही हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतारों से लिया गया है। हाल ही में हमें ब्रह्मांड में ओम शब्द सुनाई दे रहा है, वो नासा ने अभी ढूंढा। हमारे सनातन धर्म में वह पहले से था। दोस्तों सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय वराहदेव जरूर लिखिए।